डीसी मोटर स्टार्टर का मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मतलब कि क्या वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको सही करने का काम है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए पहले डायग्राम में समझेंगे कैसे। जैसे कि इसमें हम लोग को 3 पॉइंट स्टार्टर का अगर सर्विसिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि पहला जो पॉजिटिव लाइन मतलब सप्लाई इनपुट होता है वो जाता है हैंडल में। ठीक है, हैंडल में जाने के बाद ये हैंडल तक पहुंचा और पहला वाला ऑफ पोजीशन का स्टड नट लगा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? तो ऑफ पोजीशन में रहता है। ठीक है, और उसका ये पहला मतलब ऑफ पोजीशन वाला नट को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाला ये ऑफ पोजीशन का नट होगा। ठीक है, ये वाला जी पहला वाला। ठीक है, फिर इसको काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें जो है रेजिस्टेंस का कनेक्शन जोड़ेंगे। इसमें 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे डायग्राम में अब देखो 1 2 3 4 5 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ हम 6 कर दिए हैं 6 के हिसाब से, नहीं तो कनेक्शन यहाँ होता लास्ट वाला। तो इस हिसाब से अब समझो बात यहाँ पे कि अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा था हम लोग का, क्योंकि हम लोग का जो लाइन और हम लोग आर्मेचर का रेजिस्टेंस माप रहे थे। जैसे कि सपोज करो हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीमीटर को जो है हम लोग मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करके बीपिंग साउंड वाला में सेट करके, ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रोब से इसको चेक कर लेते हैं बज रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम में समझेंगे कि ये इस लाइन में लगाते थे और हैंडल को फर्स्ट पोजीशन में ले जाते थे। तो फर्स्ट पोजीशन में ले जाने के बाद हमारे पास ए और एफ में कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो वो रीडिंग हमको नहीं आ रहा था। नहीं आने का कारण यह था कि यहाँ पे जो स्टड नट, यहाँ पे जो स्टड नट लगा था इसके ऊपर बहुत सारा गंदगी था, कार्बन था, तूतिया जो गंदगी होता है जो जम जाता है वो चिपका हुआ था, जिसके कारण कंटेक्ट इस हैंडल के स्ट्रिप का कॉपर कंटेक्ट इससे बन नहीं पा रहा था। इसके कारण इसे सप्लाई मतलब इसके साथ कनेक्शन इस इनपुट लाइन का नहीं बता रहा था। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग क्या किए हैं कि अब यहाँ पे इसको रेग माल से रगड़ के साफ कर दिए हैं। साफ करने के बाद अब कनेक्शन कैसे करेंगे ये समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसका हम लोगों ने ऑफ पोजीशन का स्टड नट और साथ में 5 स्टड नट कनेक्शन वाला लोग कर दिए, कस दिए। अब इसके पीछे साइड में जो है हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे उस वेरिएबल रजिस्टर के द्वारा। देखो ये वेरिएबल रजिस्टर जो स्प्रिंग टाइप का है, इसमें देख सकते हैं हम लोग का कि हम लोग जो लास्ट का 1 नट है इधर चाहे इस साइड, इन दोनों में से कोई एक जगह से हम लोग स्टार्टिंग 1 मान सकते हैं। जैसे कि अगर 1 हम इसमें देखते हैं तार कनेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे तार उसको 1 मान लीजिए, जुड़ा हुआ है 1 वाला नट में, केवल सिंगल वाला नट पे इसको 1 मान लेंगे। 1 ये हो जाएगा, अब समझेंगे 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक चीज समझो कि यहाँ पे काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 रजिस्टर का 6 टर्मिनल पॉइंट बनेगा। काउंट करके बताया, अभी 6 हो रहा था। तो हम लोग चूंकि स्टड नट यहाँ पे कितना यूज किया गया है, एक ऑफ पोजीशन को हटा दें तो 5 ही है, तो हम लोग 5 ही टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे, एक छोड़ देंगे लास्ट में। तो हम लोग का सबसे पहला वाला जो पहला वाला ये है, पहला सिंगल वाला स्टार्ट करेंगे ये वाला से, पहला वाला नट से। ये तार कनेक्ट है सिंगल वाला में, इस वाला में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस हैंडल वाला में पहला कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, इसके साथ पहला को कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, पहला इससे, ठीक है। फिर दूसरा कौन है, ये है, दूसरा वाला को दूसरे से यहाँ कनेक्ट करेंगे। तीसरा वाला ये है, तीसरा वाला को तीसरे से कनेक्ट करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक, और चौथा वाला को हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे और 5वां वाला को हम लोग यहाँ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग इसका कनेक्शन करते जाओ। ठीक है, एग्जाम करो कनेक्शन। तो पहला वाला जो है, इस पहला वाला कनेक्शन को पहले वाले नट पर कसा जा रहा है। ठीक है, इसको पूरा तरह 2 नट को बीच में तार को चापना है। एक नीचे नट लगा है, उसमें तार लगाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर का नट लगाएंगे, ताकि वो कंटेक्ट जो है पकड़ा मतलब पकड़ बहुत तगड़ा बने। ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। स्टड नट को सही से टाइट कर देंगे पहले, ताकि हैंडल को जो मूव करें तो ये लूज ना हो, मतलब कि कहने का अर्थ सेक ना करे, हिले डुले ना।
इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला पॉइंट था कनेक्शन, वो दूसरे वाले ऑफ पोजीशन को छोड़ के हमेशा काउंट करना है, दूसरे वाले स्टार्ट से कसाएगा। ठीक है, उसी क्रम से तीसरा, चौथा, पांचवा तक जाएगा, कनेक्शन करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना टेस्ट करेंगे। जो हम लोग का प्रॉब्लम आ रहा था इनपुट सप्लाई वाला जो है वो कनेक्शन फील्ड वाले से और आर्मेचर वाले से हो पा रहा है कि नहीं, हैंडल मूव करने के दौरान ये देखेंगे। ठीक है, इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से हम लोग जो बांटे थे कनेक्शन, ठीक है, उसको हम लोग रिस्पेक्टिवली पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कनेक्शन में कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोग को टेस्ट करना है कि हम लोग का ये जो कनेक्शन यहाँ से यहाँ हुआ, एक तरह से हम लोग का ये यहाँ से और यहाँ तक श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। ठीक है, सभी रजिस्टर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो हम एक वाले स्टार्ट नॉट और 6 वाले स्टार्ट, मतलब लास्ट वाला स्टार्ट नॉट, वही लास्ट वाला में जब हम नापेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, तो हम लोग को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू बताना चाहिए। तो अब ये कंटिन्यूटी में रख दिए हैं मल्टीमीटर को ऑफ छोड़ के। ठीक है, और उसको हम पहले एक बार चेक कर लेंगे बज रहा है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ऑफ स्टैंडर्ड है उसको छोड़कर पहला और लास्ट, पहला कौन है, ये है ऑफ को जस्ट आगे वाला पहला हो गया और इस सबसे किनारे वाला लास्ट हो गया। अब इसके बीच में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करके इसमें चेक करेंगे कि हम लोग वैल्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। देखिए अब बता रहा है 12 ओम के करीब में बता रहा है, तो इसका अर्थ है हम लोग का कनेक्शन अब सही हो गया है। मतलब कहने का रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ से 1 से लेकर 6 तक सही है। अब हम लोग को देखना ये है कि लाइन वाला सप्लाई जो इनपुट है उसका जब हैंडल को 1 पोजीशन में ले जा रहे हैं, तो ये 6 वाला पोजीशन जो है, एक वाला पोजीशन कहाँ जुड़ा है, फील्ड में जुड़ा हुआ है, और 6 वाला पोजीशन आर्मेचर से जुड़ा हुआ है। तो इस दोनों के साथ हमारा लाइन वाला इनपुट वाला है कनेक्शन हो रहा है कि नहीं सही से, उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे इसको, हम लोग क्या करते हैं, हैंडल में जो तार कनेक्ट है, देखो हैंडल वाला में कौन सा तार कनेक्टेड है, इसके पीछे देखो ये हैंडल का नट है। ठीक है, ये पीला वाला इसमें कनेक्टेड है, इसमें कनेक्टेड है, मतलब ये पीला वाला है। ठीक है, इनपुट वाला है। ठीक है, ये इनपुट वाला है, सबसे किनारे वाला इनपुट वाला है, क्योंकि हम लोग को पीछे से मिला के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ कनेक्टेड है। हैंडल वाला ये नहीं, नट यहाँ से कनेक्टेड है तार के द्वारा, तो ये वाला है, तो ये इनपुट वाला हो गया। क्लियर, इनपुट वाला हो गया। ये देख के हम लोग पता कर रहे हैं इनपुट वाला तार कौन है। उसके अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी में सेट करके यहाँ पर हम लोग इनपुट वाले तार में जोड़ देंगे एक प्रोब को, और दूसरा को हम जो है ये वाला को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये नहीं बताएगा अभी, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि ये हैंडल अभी हमारा किस पोजीशन में, डायग्राम के हिसाब से ऑफ पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है। 1 में जाएगा तब ना बताएगा। तो अब हम इसको 1 में ले जाएंगे, इसको 1 में। अभी ये इसमें बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो 1 मिनट पहले हम लोग पूरा ले जाकर देखते हैं, नहीं बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना। तो एक बार और फिर से हम लोग प्रोब को टेस्ट कर लेते हैं, तार को बदल के बज रहा है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस क्रम में हम लोग कंटिन्यू ये चीज चेक करेंगे। ये हमारा इनपुट वाला था, किस में जा रहा था, हैंडल में। तो हम लोग इसमें एक तार प्रोब लगा देंगे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में टेस्ट करके सेट करके। अब इसके बाद हम लोग ये कॉपर बार हैंडल का है, यहाँ चेक करेंगे, बज रहा है, मतलब क्योंकि इनपुट का लाइन का सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जब इसको पहला पोजीशन कौन सा था, ये वाला था ना, इधर इसको पकड़ो थोड़ा, इसमें है। तो अब यहाँ पे ये पहला पोजीशन में है, तो हम लोग को यहाँ चेक करना है, बता दिया तो सही है। अब यहाँ से है, अब देखो हम लोग उस समय क्या किए थे, हम शायद इसमें हम लोग आगे बढ़ाए नहीं थे, कंफ्यूजन में था कि ये वाला है। अब यहाँ पे लाने पर यहाँ पर सप्लाई आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो मतलब छठा वाला, मतलब अब यहाँ डायग्राम में समझो तुम लोग कि यहाँ से हैंडल को फर्स्ट पोजीशन में करने के बाद, ठीक है, हमारा आगे कनेक्शन रेजिस्टेंस के माध्यम से आर्मेचर वाला तार में जुड़ गया और 1 वाला पोजीशन से फील्ड में जुड़ गया। तो अब देखते हैं, मतलब दोनों में कनेक्शन हमारा जुड़ जाता है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट कर कर यहाँ पे रख दिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो इनपुट टर्मिनल को छोड़ के बाकी 2 टर्मिनल है, अभी तो हम लोग को कंफर्म नहीं है कौन कौन है, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए इसमें, डायग्राम के हिसाब से बता ही दिए हैं। तो अब देखो इसमें, अब हैंडल को थोड़ा करो, नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। और उस वाला में एक और है जो इसमें नहीं बता रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोग का कहीं ना कहीं कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे। तो अब देखो हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे उसको, तो कंटिन्यूटी में रहने दो मल्टीमीटर को, ठीक है। इनपुट में तार प्रोब लगा रहेगा। अब हम लोग का यहाँ तक तो कनेक्शन पहुँच गया था ना, यहाँ तक छठा तक पहुँचा है। छठा के बाद कहीं आगे में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। छठा और पहला से भी प्रॉब्लम चल रहा है। पहला वाला जो ये है घुसकावा है ना, पहला वाला स्टार्ट नट ये है, ठीक है। पहला वाला ये है ना, ये तो ऑफ पोजीशन में हो गया। कहने का अर्थ है कि पहला का कनेक्शन जो फील्ड में जा रहा है, ये पहला स्टार्ट नट है, ये का कनेक्शन कहाँ जाएगा, फील्ड में। 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला का कनेक्शन फील्ड में और लास्ट वाला का आर्मेचर में, ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन में क्या गड़बड़ी हुआ है ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला जा रहा था, कहाँ जा रहा था, ये आर्मेचर में लास्ट वाला है, आर्मेचर में जा रहा था। तो आर्मेचर वाला तार जो है मान के चलते हैं, हमारा ये इनपुट वाला पीला था, ये लाल वाला कहाँ कनेक्टेड है ये देखना है पहले। रुक जाओ पहले, अभी देखने दो। रेड वायर है, इनपुट वाला पीला वाला था जी, ये रेड वायर है। ये रेड वायर का कनेक्शन पीछे देखो कहाँ जा रहा है, ये सेकंड इसमें जा रहा है पीला वाला में। अब पीला वाला का कोई कनेक्शन है ही नहीं, इसलिए कुछ बता नहीं रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पीले वाले वायर को लास्ट वाले स्टड नट्स के साथ कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो कनेक्शन करेंगे लास्ट वाले का, जो आर्मेचर के लिए जो तार था उसका कनेक्शन हम लोग लास्ट वाले स्टड नट से कर दिए, ठीक है, लास्ट वाले स्टड नट से। तो अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे क्या हम लोग का कनेक्शन जो है इनपुट का आर्मेचर से जुड़ा या नहीं जुड़ा, बस सत्यापित भी कर लिया जाए जी। तो अब हम लोग कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी में रखने के बाद एक तो आर्मेचर में जोड़ दिए, मल्टीमीटर का प्रोब एक आर्मेचर में जोड़ दिए और एक इनपुट वाला में जोड़ेंगे ना, जो हैंडल से कनेक्टेड है। अब इसको यहाँ जोड़ेंगे, रुको जाओ 1 मिनट। हाँ चलो, अब उसको हैंडल करो, आ गया। अब एक चीज बढ़ाते जाओ सर पूरा। तो एक चीज देखना है तुमको, एक चीज और समझो। हमारे कहने का अर्थ ये है कि हैंडल अभी ऑफ पोजीशन में, नो रीडिंग, मतलब लाइन का आर्मेचर के साथ कोई संबंध नहीं है अभी। जब हम हैंडल को यहाँ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में ले जाते हैं, तो रेजिस्टेंस कितना बता रहा है, देखो 64 है, ठीक है। और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम होगा, फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 60, 58 ऐसे करते हुए लास्ट में 54 के करीब जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या, अब डायग्राम में समझो इस चीज को। पहला हैंडल जब यहाँ पे समझो, पहला हैंडल यहाँ पे था तो रेजिस्टेंस की संख्या ज्यादा था आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में, मतलब जैसे 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 रेजिस्टेंस सीरीज में था। जब इसको सेकंड पोजीशन में ले जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस R1 जो है वो तो हट जा रहा है आर्मेचर से। अब वो हट के किसके साथ जुड़ेगा, ये फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब जो हिस्सा आर्मेचर से हटते जाएगा वो फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ते जाएगा। जैसे कि 1 से 2 में आया तो 1 वाला जो हो चल जाएगा तुमको फील्ड के साथ जी। फिर 3 में आएगा, हमारा 2 से 3 में जाएगा तो 1 और 2 जो है फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ते जाएगा। समझ में आया जी। वो किस प्रकार से समझो कि ये हैंडल, सपोज स्क्रू ड्राइवर मानते हैंडल है, मान के चलो ये तुम्हारा ये थर्ड पोजीशन में चला गया जी। तो अब देखो यहाँ से करंट इन हुआ तो इधर आर्मेचर में चला गया तो कितना हो गया, 1 2 3 रेजिस्टेंस के थ्रू इधर से करंट इधर जाएगा, कुछ तो इधर चला गया आर्मेचर पास, अब कुछ इधर से होते हुए 1 2 रेजिस्टेंस के होते हुए कहाँ जा रहा है, फील्ड में जा रहा है।
जा रहा है ना फील्ड में, तो इस तरह से जैसे जैसे रेजिस्टेंस आर्मेचर से हटते जाएगा वो रेजिस्टेंस जाके फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे रेजिस्टेंस हटते जा रहा है, इसका अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू लो होते जाएगा, हाई से लो होते जाएगा, क्योंकि हम लोग वीडियो में देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फील्ड का कनेक्शन देखेंगे। अब हम लोग फील्ड का कनेक्शन देखेंगे स्टार्टर में। इसमें देखते हैं ये हम लोग फील्ड के लिए ये तार सेलेक्ट किए हुए हैं, ये ब्लैक कलर का, जिसका सबसे लास्ट पॉइंट है टर्मिनल। इसका कनेक्शन जो है डायग्राम के हिसाब से सबसे स्टड नट पहले वाले स्टड नट में जाता है, तो पहला वाला स्टड नट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन उस दोनों के बीच में सीरीज में NVC कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से ये पहले जाएगा NVC में और NVC से ये जाएगा पहले नंबर वाले स्टड नट में। तो पीछे इसका कनेक्शन हम लोग देखते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो, जैसा कि मैंने बताया, सबसे लास्ट वाला में ब्लैक वायर था, ये ब्लैक वाला वायर जो है ये गया है NVC में, और NVC का दूसरा लेग जो है वो गया है पहले वाले स्टड नट में। तो इस तरह से फील्ड का कनेक्शन होता है स्टार्टर में। अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो ये किस प्रकार से काम होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग इस हैंडल को पहले दूसरे तीसरे स्टड नट में पहुंचाते हैं, तो उस तरह क्या होता है, पहले स्टड नट का कनेक्शन जो होता है फील्ड में होता है NVC के थ्रू। तो जब हम फर्स्ट से सेकंड टर्मिनल में ले जाएंगे तो जो पहला वाला रेजिस्टेंस था वो आर्मेचर से हट के फील्ड में कनेक्ट हो जाएगा, और इसी तरह जो भी रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होगा वो 1 से लास्ट पोजीशन तक ले जाने वक्त तक सभी रेजिस्टेंस फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ मिलेगा हमको। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसका एक वैल्यू बता रहा है क्योंकि ऑफ पोजीशन में है। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू जो है कम से अधिक की ओर बढ़ना शुरू करेगा। तो इसको जब हम फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक ले जा रहे हैं तो हमारा फील्ड में बढ़ते क्रम में रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, ठीक है। पहला पोजीशन में जो देखते हैं कितना है, 218 दिखा रहा है, तो ये तुमको NVC का रेजिस्टेंस केवल बताया, ठीक है। उसके सेकंड में किए तो 220 बता रहा है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा, जो श्रेणी क्रम में आर्मेचर में था वो शिफ्ट हो गया फील्ड में। इसी तरह सभी शिफ्ट होते जाएंगे। यहाँ अधिक फील्ड बढ़ गया। ये सेकेंड वाला रेजिस्टेंस था जो आर्मेचर में श्रेणी क्रम में था, वो फर्स्ट वाले के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ गया, जो कि फील्ड में चला गया है। उसके बाद फिर बढ़ गया, तो थर्ड रेजिस्टेंस जो था जो आर्मेचर में था वो अब फील्ड में चला गया। फोर्थ वाला जो है फिर बढ़ा, इस तरह बढ़ते जा रहा है। और ये जो है लास्ट में जितने भी रेजिस्टेंस जो आर्मेचर में थे वो सभी जाके फील्ड में जुड़ गए। इसलिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू जब हम लोग हैंडल फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन में ले जाते हैं तो सभी रेजिस्टेंस क्रमगत रूप से फील्ड में श्रेणी क्रम में जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और आर्मेचर से सभी रेजिस्टेंस हट जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जब भी हैंडल हम लोग ऑफ पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन में जाएंगे, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो हमारा फील्ड वाला टर्मिनल होगा। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू घट रहा है तो वो आर्मेचर वाला टर्मिनल होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।